बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। IMF की टीम जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने आ रही है और पाकिस्तानी हुकूमत जो है IMF के साथ एक बड़ी डील करने की ख्वाहिश रखती है। कोशिशें की जा रही हैं कि IMF के साथ जहां स्टैंड बाई एग्रीमेंट पूरा हो वहां पर एक और डील जो है, नया एग्रीमेंट भी की जाए और इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को $6 अरब की किस्त भी मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ GSP प्लस की बात करें तो तहरीक इंसाफ की पिटीशन भी दायर है कि पाकिस्तान से GSP प्लस का स्टेटस जो है वो वापस लिया जाए। कभी तो तहरीक इंसाफ लेटर लिखती है IMF को और कभी GSP प्लस जो है उसको ख़त्म कराने की कोशिश की जाती हैं। ये मामला क्या है, आखिर ये मामला जाएगा कहाँ, इस पर बात करेंगे। और फिर मखसूस हिस्सों का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर किया हुआ है स्पेशल सीट्स के हवाले से, कल उसकी भी हेयरिंग होने जा रही है। क्या पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो आगे बढ़ेगा या इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिलेगा, ये कल की बात है। कल इस पर फैसला हो जाएगा कि मामला कहाँ जाता है। इसके साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं, रमज़ान शरीफ है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और बिजली गैस के बिल हैं, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है इनका। शौकत यूसुफ ज़ई साहब का तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और फिर हम बात करने जा रहे हैं पीपल पार्टी के साथ भी कि पीपल पार्टी जो है इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ रखती है। सबसे पहले मैं जाता हूँ अली गौहर बलोच साहब के पास। अली गौहर साहब, मुझे बताइएगा सर कि एक तरफ तो आप IMF के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कभी तहरीक इंसाफ लेटर लिखती है कि IMF को कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना किया जाए और कभी पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये मामला सर कहाँ जाएगा? पाकिस्तान का कहाँ खड़ा है, सियासत कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जवेद साहब, बात ये है कि जिस तरफ आपने जिक्र किया जिन बातों का, ये इंतहाई मतलब तशवीशनाक और काबिल अफसोस ये हमारे मुल्क के कुछ जत्थों की जो रविश है, मतलब है वो काबिल अफसोस है। और जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान एज आ मुल्क हम सफ़र भी कर रहे हैं और हम उन दुश्वारियों को भी फेस कर रहे हैं। देखें, ये सिलसिला असल में शुरू हुआ था 2013 के धरनों से, जब एक ऐसे जत्थे ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश शुरू की और उसकी सहूलतकारियां हमारे मुल्क के अंदर से होनी शुरू हुई। तो फिर वो सिलसिले बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते वो असेंबली हाल की जंगले तोड़ने तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, फिर आपने देखा कि PTV पर हमला हुआ, फिर उसके बाद कई लॉकडाउन होते हैं, कई धरने होते हैं, धरनों की वजह से चाइना के सदर का आना डिले हो जाता है। फिर हत्ता के ये यहाँ पर नहीं थमे, मतलब वैसे तो हजारों वाकयात इसी जत्थे ने किए हैं, लेकिन खास तौर पर ये फिर इनके हौसले बढ़ते बढ़ते 9 मई वाले वाकयात की तरफ बढ़ गए, जब शोधा के मुजस्मों को तोड़ दिया गया, मुल्क पूरे में आग लगा दी गई। और आपने देखा कि वो रेडियो स्टेशन भी जला दिया इस्लामाबाद, पेशावर का, जहां से पाकिस्तान के बनने की का ऐलान हुआ था, जिस रेडियो स्टेशन को ऐलान था। तो यहां से पता चलता है ये जो इन्होंने टारगेटेड अटैक्स किए और पाकिस्तान आर्मी की जो हमारी वैन थी जवानों की, उनके ऊपर पत्थर बरसाए और उनको बाकी जो मतलब वो कायदे आज़म हाउस को तोड़ा, कोर कमांडर हाउस को, वो एक अलग कहानी है। तो गुजारिश करने का मकसद है कि ये एक माइंड सेट है जो पाकिस्तान में सियासी पार्टियों का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान में असल दहशतगर्दी के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इन्होंने तबाह किया। जिस तरफ आपने इशारा किया है कि इन्होंने IMF को खतूत लिखे हैं, तो ये कोई पहली बात नहीं। आपको याद नहीं कि इनके जो थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, उन्होंने सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर को फोन वो कॉल इनकी पकड़ी थी कि आप लेटर लिख दें कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो ये अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए, नजायज इक़्तिदार के हसूल के लिए हर नौबत तक जा सकते हैं। ऐसे अनासिर का कानूनी तौर पर और अन्य हाथों के साथ जब तक हम सर नहीं कुचलेंगे, पाकिस्तान में सियासी अमन का बहाल होना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और मुआशी स्टेबिलिटी, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतें बन चुकी हैं नई मुल्क में, तो हम तो रखते हैं कि इंशाल्लाह ये हुकूमतें जो इस मुल्क का पिछले 4 साल में नाकाबिले तलाफी नुकसान किया इन लोगों ने,
उसको भी रिकवर करेंगी और पाकिस्तान को दोबारा बेहतरी की तरफ लेकर। चलें शौकत साहब, IMF की टीम सर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो आपने तो लेटर लिखा था कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना किया जाए, लेकिन IMF की टीम आ रही है, पाकिस्तान मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो हिमायत करेंगे पाकिस्तान के साथ, खड़े होंगे कि IMF के साथ डील हो जाए? ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप ऐसा समझ रहे हैं जैसे हम पाकिस्तानी नहीं है या मुहिब वतन नहीं है। मैं नहीं समझ रहा सर। इस साहब ने जो बातें की है ना, ये 9 मई का हम तो कब से कह रहे हैं कि इसके तहकीकात होनी चाहिए। क्यों आला सतह पे इसकी तहकीकात नहीं हो रही, गैर जानेदार तहकीकात क्यों नहीं हो रही इसकी। और दूसरी बात ये कि जो लोगों को जेलों में रखा गया उनको क्यों फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीजें, लेकिन देखें इन्होंने तो ये 4 साल की बात की, 4 साल में 2.5 साल तो ये रहे अभी ना। और ये जो तबाही हुई है इस मुल्क के अंदर, आप हमारे दौर में आप देखें उस वक्त पेट्रोल डीजल और ये जो मईशत का जो हाल था उस वक्त, वो देखें और आज का हाल देखें। इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान पे कभी नहीं आए थे जो इन शरीफों ने करके दे दिया। तो इन्होंने तो देखे इनका ये, अब हम पे कह रहे हैं कि जी जत्ते और ये फिर कहते हैं कि जी इनके ये अखलाक इनके नहीं है और ये सही बात नहीं कर सकते। जब इनके खुद देखें ये हाल है कि हम इलेक्टेड लोग हम हैं, वोट अवाम ने हमको दिया है, तहरीक इंसाफ को दिया है, इमरान खान को दिया है, और हक की हुक्मरानी इनकी हो गई। ये कोई इत्तेहाद फैक्ट्री में लेके जब आए जब चाहे चढ़ाई कर दे। देखें ये लोग असल जत्ता तो ये है जो इस मुल्क के 30-40 सालों पे काबिज रहे हैं और जो इस मुल्क का हाल यहाँ तक पहुंचा दिया है, नचोड़ के रख दिया है। आज IMF पे ये खुश हो रहे हैं कि जी वो IMF आ रहा है, वो कर्जे दे रहा है, ताकि भाई IMF ने तो पहले भी कर्जे दिए हैं, तो अपने कर्जे कहाँ इस्तेमाल किए। हम तो यही पूछ रहे हैं ना, आवाम ने हमें वोट दिया है, हम IMF को बता रहे हैं कि जी हमें बताएं ये जो आप पैसा दे रहे हैं आप इसकी निगरानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ खर्च होगा। ये कोई जुर्म तो नहीं है अगर आप कहीं से कर्जा ले रहे हैं। सर आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा कि पहले धांधली के जो है तहकीकात करवाइए, उसके बाद जो है केस वो बताए ना, वो आप बता रहा हूँ ना जी। वो IMF हमारे पीछे खुद आया था, इमरान खान से मिला था, उन्होंने कहा था कि आप हमें गारंटी दे कि हम कर्जा दे रहे हैं, आप इसकी गारंटी करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। तो फेयर फ्री इलेक्शन तो नहीं हुए, हमारा तो मैंडेट भी चोर हो गया, साथ मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल रही हैं। तो क्या उसी IMF को हमारा खत लिखना जायज नहीं था? उनको हम इन्फॉर्म नहीं करते कि जी हमारे साथ तो ये हुआ है, अब मेहरबानी करें जो आप पैसा दे रहे हैं क्या ये आवाम पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही है। तो ये देखें ये मैं और आप मुतासिर हो रहे हैं भाई, ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ रहा है। ये तो भाग जाएंगे, ये तो मुल्क के हालात देख के तो चले जाते हैं, इनका तो कभी प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। ये दुआ करें रमजान का महीना, अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दे। वरना कौम इस वक्त, आपने क्या पूछा था, इस वक्त जो रमजान है, आप आम आदमी वो बाजार जा नहीं सकता है। मेरा ड्राइवर, अभी मैं पूछ रहा था उससे, मैंने कहा यार ये प्याज मंगानी है, तो कहता जी हमने तो छोड़ दिए खाने, इसलिए कि 380 रुपए प्याज का किलो पहुंच गया है। ये कहाँ रहते हैं ये हुक्मरान, ये किस जगह पे इन्होंने चारदीवारी बनाई है रायमंड से, इनको तो पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो देखें ये कुछ जरदारियों ने, कुछ शरीफों ने इस मुल्क को लूटा है। जब हम उसकी बात करते हैं तो ये कहते हैं ये जी बद अखलाक है। भाई आवाम का हाल कर दिया आपने, आप जाके आवाम के हालात देखें। इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो किस हाल में रह रहा है। आप कर्जों की बात कर रहे हैं, IMF के लिए आप 20 दफा आप कर्जा ले, लेकिन ये कर्जा जो है आप कभी अपनी फैक्ट्री के लिए भी ले ना। आपने, आपकी फैक्ट्री तो कभी नुकसान में नहीं जा रही है। मेरा PIA नुकसान में चला जाता है, मेरा जो है ना वो शौकत साहब, मैं सर तैमूर तालपुर साहब से को भी शामिल करना चाहूँगा। तैमूर साहब मुझे बताइएगा कि IMF की बात हो रही है और IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहादी है नून लीग की, और शौकत जैसे फरमा रहे हैं कि ये शरीफ और जरदारी तो भाग जाएंगे और कर्जे जो है वहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए, IMF के साथ डील नहीं होनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब। सबसे पहले तो बहुत ही माजरत के साथ शरीफ मेरे ख्याल से कभी नहीं भागे, पर जरदारी साहब तो कभी भी नहीं भागे। हमने हमेशा यहाँ पे बैठ के जेलें काटी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 13 साल से ज्यादा उम्र अपनी जेल में काटी। अभी चंद माह में इमरान खान न्याजी की हवाएं छुट गई हैं। ये बात करते हैं IMF के लोन की, तो ये तो किसी दुनिया में किससे ढकी छुपी बात नहीं है कि बाकायदगी से इमरान न्याजी ने और उनके साथियों ने ये प्रूव किया। दुश्मनी उन्होंने के साथ की, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ की, जो दुश्मनी
इन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत के साथ की। वैसी दुश्मनी तो शायद इंडिया या रॉ के एजेंट भी कभी ना कर सके। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं, ये आम जाम है। ये मुल्क के साथ सच्चे नहीं है, ये नियाजी के साथ जरूर सच्चे हैं। हमारी सच्चाई, हमारी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ है। हमारी प्रायोरिटी सियासत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी इस मुल्क की इकोनॉमी है, इस मुल्क की स्टेबिलिटी है। हमने कभी इस मुल्क के इदारों पे हमले नहीं किए। हमने इनको देख के तो सोशल मीडिया पर झूठी उल्टी सीधी कैंपेनें बनाकर और अपने ही मुल्क के खिलाफ एक्टिविटीज की, तो वो तो बहुत ही एक दुख की और शर्म की बात है। हम कहाँ भाग के जाएंगे? हमारा तो भाई पूरा खानदान यहाँ पे, जरदारी साहब का पूरा खानदान यहाँ पे तो न्याजी साहब के कुछ साबिक बीवियां, तो कुछ साबिक गर्लफ्रेंड, तो कुछ इनके साबिक जो है बच्चे, तो कुछ अभी इनके ओन्ड बच्चे, वो सारे लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। हम तो नहीं कहते जूश लॉबी को कि जाके हमें किसी भी तरह से डील करके और पाकिस्तान से बाहर लेके आओ। हमने तो कभी ये बातें नहीं की। ये बातें तो इमरान न्याजी ने ही की है, इमरान न्याजी के मुंह ही सुनते ही सुनी है। ये पहले कहते थे कि अमेरिका गद्दार है, फिर ये अमेरिका के पैरों में गिर जाते हैं। फिर ये जूश लॉबी से अपना जो है लाखों डॉलर देके वकील कराते हैं। ये पैसे कहाँ से आए? ये पाकिस्तान की लूटी हुई मिल्कियत है जिससे ये भागना चाहते हैं। आज बड़े इनकी अयाशी है जी, वहां पर देसी मुर्गियां खा रहे हैं, देसी गोश्त खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं। वो अंडे भी आते, कहते हैं देसी अंडे चाहिए, मैं आम अंडे नहीं खाऊंगा। हमारे लीडर को तो मिनरल वाटर पीने की सहूलत नहीं होती थी 13 साल जेल के अंदर। तो ये जो बात करते थे कि हम मरियम नवाज साहिबा की जो है एसी निकाल देंगे और टीवी निकाल देंगे, तो आज ये टीवी भी मांगते हैं, ये एसी भी मांगते हैं और ये देसी खाना भी मांगते हैं। तो अभी बड़ी सहूलत है, अभी बड़ी सहूलत है इनके ऊपर। आज भी जुडिशरी इनकी मदद कर रही है, आज भी कहीं कहीं से इदारे इनकी मदद कर रहे हैं। जो ये जेल के अंदर भी बैठे हैं, तो आईसी के अंदर बैठे हुए हैं। और मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है कि आज जितनी भी पॉजिटिव ताकतें थी इस मुल्क की, वो इकट्ठा है। आज जितनी भी पार्टियां थी, जितने सियासी लोग थे जो बानी पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान से प्यार व मोहब्बत करते हैं, आज वो सारे इकट्ठा एक पेज पर हैं। और आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है सदर जरदारी का, ये जो कॉम्बिनेशन है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, ये जो कॉम्बिनेशन है हाफिज साहब का, ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। आप जी ठीक है तलपुर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कौन किससे लाइल है, पाकिस्तान के साथ लाइल होना चाहिए, सियासी शख्सी के साथ लाइल होना चाहिए, और फिर जो कल मखसूस नशिस्तों का मामला आ रहा है पेशावर हाई कोर्ट में, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।